देखो प्यारे बच्चों, हमें दे रखा होता है x इक्वल टू 5 प्लस 2√6। ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब इसमें एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी बात ये है कि यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है। कितने टर्म है? 2 टर्म है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म कौन सा है? तो आप कहोगे फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म बोलो 2√6, 2 इंटू √6। तो हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया। जब मैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है जी 20। अब मैंने क्या किया? सेकंड टर्म का स्क्वायर किया। सेकंड टर्म बोलो क्या है? 2√6 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 4 गुना 6, 6 चौक 24। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। तो आपने क्या करना है? ये ऑब्जर्व करना है कि जब हमें ऐसा इरेशनल नंबर मिले तो उसमें 2 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, उसका क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। और मैक्सिमम केसेस में आपके यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें डिफरेंस कितना होता है? 1 होता है। अगर उसमें डिफरेंस 1 है तो देखो प्यारे बच्चों, x की वैल्यू तो मुझे साफ साफ दिख रही है। तो x की वैल्यू कितनी? 5 प्लस √6। जब भी यहाँ डिफरेंस 1 होगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखो, 5 का स्क्वायर 25 चेक कर लेंगे, और 2√6 का जो स्क्वायर है वो 24 होता है। 25 में से 24 गया तो 1 बचा। तो इसका मतलब इसका जो इनवर्स है 1/x, उसकी जो वैल्यू क्या होगी? वो 5 माइनस 2√6 क्या होगी? 5 माइनस 2√6। अब देखो प्यारे बच्चों, जब मैं x प्लस 1/x, x प्लस उसका इनवर्स करूंगा, x प्लस 1/x करूंगा, तो देखो क्या होगा? 5 प्लस 2√6 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 2√6, यही है ना इसकी वैल्यू। तो देखो इस केस में क्या होगा? जो बाद वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फर्स्ट टर्म है उसका डबल हो जाएगा। कितना जी? 10। समझ में आए? और जब मैं माइनस करूंगा x में से उसके इनवर्स को, मतलब x माइनस 1/x करूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2√6, और जब माइनस करेंगे तो माइनस 5 प्लस 2√6। तो देखो फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड टर्म का क्या बचेगा? डबल बचेगा। तो 4√6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो देखो, क्या आप इसका हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया और ये मेरा सेकंड टर्म, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का जो स्क्वायर है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जब भी 1 होगा तो x प्लस 1/x की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी? जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसका डबल। जो मेरा फर्स्ट टर्म है, क्या है ये? फर्स्ट टर्म है, उसका क्या कर देंगे? डबल। तो देखो 5 का डबल बोलो कितना हो जाएगा? 5 का डबल ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। और जब भी हमसे माइनस पूछेगा तो क्या करेंगे? जो मेरा सेकेंड टर्म है उसका डबल हो जाएगा। समझ में आया? मतलब सेकेंड टर्म क्या है? 2√6। क्या है? 2√6। इसका डबल करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 4√6 का क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आई तो बताओ प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देखो फटाफट से जल्दी से चेक कर लेंगे। यहां कितना है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 7 और यहाँ सेकंड टर्म में बोलो कितना है? यहाँ पे 4√3। तो देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर किया तो बोलो कितना आ गया? 49। मैंने सेकंड टर्म 4√3 का स्क्वायर किया तो 4√3 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? 16×3 = 48। बोलो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे ही डिफरेंस 1 आया तो तुरंत फटाक से क्या करेंगे? अगर मुझे फंक्शन इनवर्स फंक्शन का सम मतलब x प्लस 1/x चाहिए तो 7 इंटू में 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 14। और अगर डिफरेंस चाहिए तो क्या करेंगे? 4√3 मतलब सेकंड टर्म का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8√3। मजा आया नहीं आया?